नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ है। भारतीय मीडिया पर भरोसा क्यों घट रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि भारतीय मीडिया दुनिया की सबसे झूठी या भ्रष्ट मीडिया बन गई है, लेकिन वीडियो में सीधे ऐसा आरोप लगाना कानूनी रूप से जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए सही सवाल यह है, क्या भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा सच, निष्पक्षता और जनता के मुद्दों से दूर होता जा रहा है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है? दोस्तों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया का काम है सत्ता से सवाल पूछना, जनता की आवाज उठाना, सच को सामने लाना और सरकार, विपक्ष, बड़े उद्योगपतियों और संस्थाओं की जवाबदेही तय करना। लेकिन जब मीडिया का एक हिस्सा जनता के असली मुद्दों से हटकर सिर्फ चीखती चिल्लाती डिबेट, धर्म जाति की बहस, राजनीतिक प्रचार और टीआरपी की दौड़ में लग जाता है, तो जनता का भरोसा टूटने लगता है। सबसे पहला कारण है टीआरपी और व्यूज का दबाव। आज न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ी लड़ाई अटेंशन की है। कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है, कौन सा वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है, किस हेडलाइन पर ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, यह सब न्यूज़रूम के फैसलों को प्रभावित करता है। ऐसे में शांत, गहरी और तथ्याधारित पत्रकारिता पीछे रह जाती है और सनसनीखेज हेडलाइंस आगे आ जाती हैं। दूसरा कारण है राजनीतिक झुकाव। बहुत से दर्शकों को लगता है कि कई चैनल निष्पक्ष होकर सवाल नहीं पूछते, बल्कि किसी एक राजनीतिक पक्ष के लिए माहौल बनाते हैं। अगर मीडिया सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सत्ता की भाषा बोलने लगे, तो जनता उसे पत्रकारिता नहीं, प्रचार मानने लगती है। यही वजह है कि आज गोदी मीडिया जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। तीसरा कारण है फेक न्यूज और आधी-धूरी खबरें। कई बार कोई वीडियो पुराना होता है, लेकिन उसे नई घटना बताकर चला दिया जाता है। कई बार किसी घटना का सिर्फ आधा हिस्सा दिखाया जाता है। कई बार हेडलाइन इतनी भड़काऊ होती है कि सच पीछे छूट जाता है। सरकार ने भी फेक न्यूज रोकने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट और आईटी रूल्स जैसे मल्टी टियर मैकेनिज्म्स की बात की है। पीआईबी के अनुसार फेक न्यूज से निपटने के लिए एफसीयू, आईटी रूल्स और मीडिया रेगुलेशंस जैसे उपाय इस्तेमाल किए जा। चौथा कारण है जवाबदेही की कमी। अगर कोई चैनल गलत खबर चला दे, किसी व्यक्ति की छवि खराब कर दे या समाज में नफरत फैलाने वाली बहस कर दे, तो आम दर्शक के पास कार्रवाई करवाने का रास्ता बहुत कठिन होता है। भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया से जुड़ी शिकायतों को देख सकता है और चेतावनी या फटकार जैसे कदम उठा सकता है, लेकिन उसकी सजा देने की शक्ति सीमित मानी जाती है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च टीवी न्यूज के लिए एनबीडीएसआई जैसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ शिकायतें सुनती है और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जैसे प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करने की बात करती है। लेकिन क्योंकि यह सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है, इसलिए कई लोग पूछते हैं कि क्या इतनी व्यवस्था काफी है। अब बड़ा सवाल, क्या भारतीय मीडिया के लिए कठोर कानून लाया जा सकता है? हाँ, कानून लाया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी जरूरी है, क्योंकि मीडिया पर बहुत ज्यादा सरकारी नियंत्रण होगा तो प्रेस की आजादी खतरे में पड़ सकती है। और अगर कोई नियंत्रण ही नहीं होगा, तो फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाला कंटेंट बढ़ सकता है। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो जवाबदेही भी लाए और प्रेस की स्वतंत्रता भी बचाए। भारत में आईटी रूल्स 2021 और फैक्ट चेक यूनिट को लेकर भी विवाद हुआ है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट से जुड़े मामले में गंभीर संवैधानिक सवालों की बात करते हुए कदम रोका था और 2026 में सरकार की अपील फिर रिवाइव्ड होने की खबर आई। इसका मतलब यह है कि फेक न्यूज रोकने और फ्री स्पीच बचाने के बीच संतुलन बहुत संवेदनशील मुद्दा है।
रॉयटर्स प्लस एक। तो समाधान क्या हो सकता है? पहला समाधान, स्वतंत्र मीडिया अकाउंटेबिलिटी कमीशन। एक ऐसी संस्था बने जो सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र हो। इसमें रिटायर्ड जजेस, सीनियर जर्नलिस्ट, डिजिटल एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों। यह संस्था टीवी, डिजिटल और प्रिंट मीडिया की गंभीर शिकायतों पर जांच करे। अगर कोई चैनल जानबूझकर झूठ फैलाता है तो उसे पब्लिक अपॉलजी, फाइन, करेक्शन और रिपीट ऑफेंस पर टेम्पररी सस्पेंशन जैसी सजा मिल सकती है। दूसरा समाधान, मैंडेटरी करेक्शन लॉ। अगर कोई चैनल गलत खबर चलाता है तो करेक्शन उसी प्रोमिनेंस से चलना चाहिए। यानी अगर गलत खबर प्राइम टाइम में चलाई गई तो करेक्शन भी प्राइम टाइम में ही दिखना चाहिए। सिर्फ छोटे कोने में गलती सुधार लिख देने से जनता को सच नहीं पता चलता। तीसरा समाधान, फैक्ट चेकिंग को मजबूत करना। हर बड़े न्यूज चैनल और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक डेस्क होना चाहिए। कोई भी ब्रेकिंग न्यूज चलाने से पहले सोर्स वेरिफिकेशन, डेट वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन और लोकेशन वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। जल्दबाजी में खबर चलाने की आदत ही फेक न्यूज की सबसे बड़ी वजह है। चौथा समाधान, पेड न्यूज और पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी। मीडिया हाउस को यह बताना चाहिए कि उन्हें राजनीतिक विज्ञापन, गवर्नमेंट एड्स और कॉर्पोरेट फंडिंग से कितना पैसा मिला। जब दर्शक जानेंगे कि किस चैनल को किस सोर्स से पैसा मिल रहा है तो वे कंटेंट को ज्यादा समझदारी से देख पाएंगे। पांचवा समाधान, डिबेट शोज के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आज कई डिबेट्स में फैक्ट से ज्यादा शाउटिंग होती है। एंकर्स खुद जज बन जाते हैं। धर्म, जाति और राष्ट्रवाद के नाम पर भड़काऊ भाषा इस्तेमाल होती है। ऐसे शोज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। बिना सबूत आरोप नहीं, कम्युनल टारगेटिंग नहीं, गलत डेटा नहीं और गेस्ट्स को गाली गलौज की छूट नहीं। छठा समाधान, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी। आज फेक न्यूज सिर्फ टीवी से नहीं, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी फैलती है। इसलिए डिजिटल न्यूज क्रिएटर्स के लिए भी ट्रांसपेरेंसी रूल्स होने चाहिए। अगर कोई खुद को न्यूज चैनल बताता है तो उसे सोर्स, करेक्शन पॉलिसी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियर रखने चाहिए। सातवां समाधान, जनता की मीडिया लिटरेसी। कानून जरूरी है लेकिन जनता की समझ उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर व्यू को 3 सवाल पूछने चाहिए। खबर का सोर्स क्या है? क्या दूसरी क्रेडिबल जगह भी यही खबर है? और क्या हेडलाइन में इमोशन ज्यादा है या फैक्ट ज्यादा? अगर जनता सवाल पूछना सीख गई तो झूठी खबरों का असर कम हो जाएगा। अब वीडियो का सबसे जरूरी पॉइंट, मीडिया को रोकना नहीं, सुधारना है। एक मजबूत लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया जरूरी है लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कोई भी झूठ फैला दे और रेगुलेशन का मतलब यह नहीं कि सरकार आलोचना बंद कर दे। सही रास्ता है इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंट फंडिंग, फास्ट करेक्शन, स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर डिलिबरेट फेक न्यूज और पब्लिक अवेयरनेस। दोस्तों, भारतीय मीडिया में आज भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं जो जमीन पर जाकर सच दिखाते हैं, जोखिम उठाते हैं और जनता की आवाज उठाते हैं। समस्या पूरी मीडिया नहीं बल्कि वह सिस्टम है जो सेंसेशनलिज्म, राजनीतिक दबाव और टीआरपी को सच से ऊपर रखता है। अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर मीडिया जनता के सवाल छोड़कर प्रोपागंडा करने लगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। अगर सरकार मीडिया को दबा दे तो भी लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए जरूरत है ऐसे कानून और सिस्टम की जो पत्रकारिता को मजबूत बनाए, झूठ को रोके और सच बोलने वालों की रक्षा करे। कमेंट में बताइए, क्या भारत में मीडिया अकाउंटेबिलिटी के लिए कठोर लेकिन स्वतंत्र कानून आना चाहिए? और अगर आप चाहते हैं कि मीडिया जनता के मुद्दों पर वापस आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।